नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं के हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पहले पाठ आत्म परिचय, जिसके लेखक हरिवंश राय बच्चन जी हैं, आज हम इसको पढ़ेंगे। कठिन शब्दों और मुख्य पंक्तियों को मैंने पीले कलर से रेखांकित अर्थात अंडरलाइन कर दिया है। बाद में आप इनको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। पहले लेखक का परिचय जानते हैं। लेखक के बारे में हालांकि प्रश्न पत्र में नहीं आता है, पर फिर भी थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनके काव्य संग्रह हैं। इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 भागों में लिखी है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। इन्होंने हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ का अनुवाद भी किया है और एक डायरी लिखी है जिसका नाम प्रवासी की डायरी है। इनका पूरा साहित्य, मतलब आप इनकी पूरी कविताओं को देखना चाहते हैं तो बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हैं। सन 2003 में मुंबई में इनका निधन हुआ। इनकी एक मुख्य पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लें। सन 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक रहे थे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंधित थे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। अर्थात जिस समय दोनों महायुद्ध हुए थे उस समय जो मिडिल क्लास थी, उनके जो दुख था, उनको उन्होंने अपनी कविताओं में स्थान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदन सिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। अर्थात उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो घटनाएं घटी थी उनको उन्होंने सहज अनुभूति से, उसको बड़े आत्मीयता से और बड़े सरल ढंग से उसको कविताओं में प्रकट किया है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। अर्थात हरिवंश राय बच्चन जी के ऊपर जो प्रभाव सबसे ज़्यादा था वो फारसी कवि उमर खय्याम थे, जो कि मस्तानापन का संदेश देते थे, और ये हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पुस्तक में ज़्यादा दिखा है। जीवन एक मधुकलश है। हरिवंश राय बच्चन जी का मानना है कि जीवन एक मधुकलश है, अर्थात एक शराब का घड़ा है और पूरी दुनिया एक नशीली चीज़ है और कल्पना एक शराब है और कविता वह प्याला है जिसमें ढाल करके जीवन पाठक को पिलाया जाता है। लेकिन यह ध्यान रखिए, मधु शब्द का अर्थ शराब भी है, पर मधु शब्द का जो अन्यार्थ जाएगा या लाक्षणिक अर्थ जाएगा वो जाएगा नशा, और नशा से फिर आगे और इसका अर्थ जाएगा अर्थात मस्तानापन, अर्थात आनंदपूर्ण स्थिति जिसमें व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। इसलिए इसका केवल सीधा सीधा अर्थ शराब घर नहीं लेना है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहजभाव से स्वीकार करें। ये हरिवंश राय बच्चन जी का संदेश है। तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा, तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। तो ये बच्चन जी हालावाद दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब हालावाद क्या है? हालावाद जिसमें एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाए। इश्क का मतलब प्रेम हो जाए। प्रेम सीमित नहीं, असीमित, अर्थात हम किसी के दुख को देख करके भी उसे अपना दुख मान लें, क्योंकि वेदों में कहते हैं ना कि आत्मवत्सर भूतेषु यह पश्यति स पंडितः,
जो व्यक्ति अपनी तरह से सब लोगों में देखता है वही व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गईं उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है। ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। अब देखिए यहीं तक लेखक के बारे में, तो एक बार ज़रा दोबारा से आप इस पर नज़र डाल लें। इनकी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण मुख्य रचनाएं हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा के 4 खंड हैं। उनका पूरा साहित्य बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में मिल जाएगा। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, आकाशवाणी और विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ थे। व्यक्तिगत जीवन की घटी घटनाओं को उन्होंने बड़े सरल तरीके से हमें बताया है। उमर खय्याम का मस्तानापन का प्रभाव इन पर है और इन्होंने हालावाद का प्रवर्तन किया है, जिसका अर्थ है एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क होना। और इनका सबसे प्रमुख रूप, कवि रूप इनका प्रसिद्ध है। अब ये आगे पाठ प्रवेश है कि हम पाठ में क्या उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें 2 हैं, एक आत्म परिचय और एक दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो केवल हम भी आत्म परिचय के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया गया है, अर्थात ये दोनों निशा निमंत्रण से हैं। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मिट्ठा तो होता ही है। जग जीवन से पूरी तरह से निरपेक्ष रहना संभव नहीं। निरपेक्ष मतलब दूर। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उनका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अस्मिता मतलब पहचान और उत्स मतलब इच्छा। उत्स मतलब एक शक्ति। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, अर्थात मुझे प्यार भी है क्योंकि मैं हालावादी हूँ, और कलह भी है क्योंकि संसार का व्यवहार मेरे सिद्धांतों के प्रतिकूल है। इसलिए मेरे जीवन विरुद्धों का इनसे सामंजस्य है। इसलिए इसमें पंक्तियाँ मिलेंगी। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वे खुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। इन पंक्तियों का हम कविता में समझेंगे कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, जैसा कहने का कुछ ठस्सा पैदा हुआ है। मतलब सीधा सीधा इन्होंने कहा है। यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है, अर्थात छायावाद के बाद जो गीत बने थे उनमें इसी तरह का ठस्सा मिलता है, क्योंकि छायावाद के बाद के कवि हैं। किसी असंभव आदर्श अर्थात यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे का बूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। तो इसमें इनकी द्वंद्वात्मक स्थिति देखेंगे और इनके हालावाद को देखेंगे। चलते हैं, पहले कविता पढ़ते हैं हम। आत्म परिचय। आज इसमें 10 छंद हैं। आज हम इसके 5 छंद पढ़ेंगे। एक बार जरा पहले मेरे साथ इनको गाइए। इनको गाते कैसे हैं, क्योंकि कविता का प्राण था तो उसकी गेयता होती है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर,
मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो ये देखिए, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, इन्हें किसी की याद आ रही है। इनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया था, तो उसके बाद इन्होंने ये कविता लिखी थी। अब देखते हैं पद्य को। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया रूपी जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात ये जो दुनिया है ये मेरे लिए भार है। अर्थात ये जितनी भी सांसारिक गतिविधियाँ हैं या जितने भी सांसारिक कर्तव्य हैं मेरे लिए भार हैं, अर्थात मैं इनको केवल सांसारिक एक क्रियाकलाप मानता हूँ। तो जग जीवन का अर्थ सांसारिक गतिविधि। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कहते लेकिन फिर भी मैं जीवन को भार मानता हूँ, तो उसका अर्थ ये नहीं मैं जीवन से नफरत करता हूँ या जीवन से दूर जा रहा हूँ या दुनिया से दूर जा रहा हूँ। कहते ना, मेरे मन का के अंदर का जो हालावाद है, मेरे मन के अंदर का जो प्रेमवाद है, वो ये कहता है, और मैंने उसको जीवन में उतार रखा, मैं जीवन में फिर भी मेरे लिए सबके लिए प्यार है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, कहते हैं मेरे इस प्यार को किसी ने झंकृत कर दिया, इसको हलचल मचा दी, इसमें झंकार पैदा कर दी, क्योंकि मेरी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई। फिर भी मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं केवल जीवन के दो तार हैं। दो तार का मतलब श्वास और प्रश्वास। व्यक्ति के जो युगल होता है, परिवार में से अगर एक व्यक्ति चला जाए तो दूसरा व्यक्ति केवल जीता मात्र है, अर्थात उसमें केवल सांस ही चलती हैं, उसका जीवन का आनंद खत्म हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देखिए, जग जीवन का अर्थ सांसारिक गतिविधि, झंकृत का अर्थ झंकार या हलचल, और सांसों के दो तार का मतलब श्वास और प्रश्वास, सांसों का आना और जाना। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर मिल करके गाइए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जग जीवन, जग रूपी जीवन, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा? रूपक। सांसों के दो तार, सांसों के दो तार, इसमें दो तार, दो विशेषण आ गया और ये संख्यावाचक विशेषण आ गया, और इसमें रूपक अलंकार भी आ गया, झंकृत तत्सम शब्द आ गया। आगे देखिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह मतलब प्यार, सुरा मतलब शराब। जिस प्रकार से शराब पीने से नशा आता है और व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है और वो केवल अपने में डूबा रहता है, यहाँ स्नेह सुरा करते प्रेम रूपी प्यार। कहते मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मुझे दुनिया की किसी बात का कोई ध्यान नहीं है, मैं किसी बात की तरफ ध्यान नहीं देता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कहते दुनिया तो उसके बारे में पूछती है जो दुनिया की गाते हैं, दुनिया की प्रशंसा करते हैं, दुनिया की तारीफ करते हैं, या दुनिया में रमे रहते हैं, या दुनिया में चाहती रखते हैं। कहते पर मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कहते लेकिन मैं तो केवल वही करता हूँ, मैं तो वही गाता हूँ जो मेरे मन में होता है, जो मेरे मन का गान है, अर्थात प्रेम, हालाबाद। स्नेह सुरा का अर्थ प्यार रूपी आनंद, और यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। और आप देखेंगे किया करता हूँ मैं पुनरावृत्ति आने से गेयता इसमें आ रही है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। निज अपना, उर दिल, उद्गार भावना। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं अपने दिल की भावनाओं को लेकर के फिरता हूँ, सबको समझाता हूँ भाई प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने दिल के उपहारों को लेकर के अपने मन ही मन फिरता हूँ, अर्थात जो मुझे खुशी के पल जिंदगी में मिले थे वो मेरे लिए उपहार हैं, मैं उनको अपने दिल में रखता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कहते ये जो संसार अधूरा है मेरे लिए, ये मुझको भाता ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता। अधूरा क्यों है? क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है, क्योंकि इसमें आपस में द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता है। इसमें वो निस्वार्थ प्रेम नहीं है,
सकारात्मक प्रेम नहीं कहते, इसलिए संसार मेरे लिए अधूरा है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कहते मेरे तो एक अपना अलग सपनों का संसार है, अर्थात प्रेम भरा संसार है, मैं उसी को लेकर के संसार में फिरता रहता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, दहना जलना। मैंने अपने हृदय में अग्नि जला रखी है। कौन सी अग्नि? प्रेम रूपी अग्नि। और मैं उसी में दहता रहता हूँ, उसी में जलता रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्यार मेरे अंदर है वो प्यार औरों के पास भी होना चाहिए। पर आजकल आप जानते होंगे कि व्यक्ति के प्रेम को व्यक्ति की कमजोरी समझा जाता है, या आज के ज़माने में अगर कोई प्रेम की बात करे तो व्यक्ति को लगता है कि या तो इसका कोई स्वार्थ है या कहीं ना कहीं कोई बात है, और ये संसार के लिए फिट नहीं है। इसलिए वो कहते हैं मैं दुखी रहता हूँ, मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। मेरे हृदय में अग्नि जल रही है और मैं इसे दाह रहता हूँ, जला रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कहते हैं मेरे पास चाहे सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, मैं दोनों में मग्न हूँ। क्योंकि हालाबाद का दर्शन यही है कि हर एक घूंट को पियो, वो खट्टा हो चाहे मीठा हो। गीता में भी तो ये कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्वाणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, कि समता ही योग है। तो आप देखिए इनके हालावात कहीं ना कहीं योग से भी मिल रहा है। समत्वम योग उच्यते। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। कहते जग जो दुनिया है वो भव सागर तरने के लिए नाव बनाती है। भव सागर क्या? भव मतलब दुनिया, सागर मतलब सागर। दुनिया रूपी अथाह सागर को पाने के लिए, पार करने के लिए नाव बनाती है। अर्थात जैसे हमें कोई बहुत बड़ी नदी या समुद्र पार करना तो हम नाव बनाते हैं, वैसे ही दुनिया ये चाहती है कि ये जो संसार रूपी सागर है इसको अगर पार करना है तो कोई कर्मकांड करो, कोई अच्छे अच्छे कर्म करो। कहते उनके लिए कर्मों में लगे रहते, कर्मकांड में लगे रहती हैं। पर कहते हैं ना, मैं भव मौजों में मस्त रहा करता हूँ। कहते लेकिन मैं हलावादी हूँ, प्रेमवादी हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं ज़्यादा कर्मकांड पर विश्वास नहीं करता, कर्मों पर विश्वास नहीं करता। मैं तो इन मौजों पर, इन लहरों पर मस्त होकर के बहता हूँ। तो दहा मतलब जलना, भव सागर दुनिया रूपी सागर, तो रूपक अलंकार। मौज मतलब लहर, तो इसमें स्थित प्रज्ञ या समत्व, समान स्थिति के भाव को दिखाया गया है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। जैसे जवानी का जो नशा होता है, उन्माद वाला नशा। कहते हैं जैसे जवान आदमी नशे में बिल्कुल खुल करके चलता है, उसको ऐसा लगता है दुनिया को मैं हिला दूंगा, मेरे सामने दुनिया कुछ नहीं है। कहते इसी प्रकार से मैं भी जवानों की तरह से उन्माद मतलब पागलपन, नशा अपने अंदर लिए फिरता रहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर प्रेम है। और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कहते लेकिन उस पागलपन में मुझे कहीं ना कहीं दुख होता है कि दुनिया मेरे प्रेम को समझ नहीं रही है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कहते ये जो अवसाद है, ये जो उन्माद है, इनकी वजह से मुझे बाहर हंसना पड़ता है क्योंकि दुनिया है, लेकिन ये अंदर ही अंदर मुझे तोड़ देती है कि दुनिया इस बात को क्यों नहीं समझ रही है। और मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, मुझे किसी की याद आती है कि मैं उसके बिना अब अधूरा हूँ। इन पांचों पद्यांश को आप लिखेंगे, इनके कठिन शब्दों को लिखेंगे, और आप जानते हैं कि भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य आता है, तो आप इनका अर्थ भी लिख सकते हैं पद्यों का, और नहीं तो कम से कम भाव सौंदर्य भाषा सौंदर्य तो आप लिखेंगे ही। तो भाव सौंदर्य में आप देखिए क्या क्या आ सकता है। पहले पद्य में है व्यक्ति की, आप एक ही साथ लिख लीजिएगा। जैसे इसमें कवि ने अपनी व्यक्तिगत मनोस्थिति के बारे में बताया है, इसमें कवि ने निजी प्रेम के बारे में बताया है, इसमें कवि ने हालावादी दर्शन और प्रेम का संदेश दिया है, इसमें लेखक ने स्वार्थी संसार पर टिप्पणी की है, और इसमें लेखक ने समत्व के भाव को भी हमें बताया है। और जब इसकी भाषा सौंदर्य को देखेंगे जिसमें कि व्याकरण आती है,
जिसमें भाषा कैसी है, अलंकार कौन कौन से हैं, छंद कौन कौन से हैं, शब्द कौन किस किस तरह के हैं। तो आप देखिए इसमें गेयता है क्योंकि इसको आराम से गा सकते हैं, खड़ी बोली है या परिष्कृत बोली है, तत्सम शब्द हैं देखिए जैसे झंकृत है, स्नेह सुरा है, उद्गार है, उर है, निज, भवसागर, उन्माद, अवसाद, ये सब तत्सम शब्द हैं। इसमें रूपक अलंकार भी आपको काफ़ी जगह दिखाई दे रहा है, जग जीवन, जग रूपी जीवन, सांस दो, स्नेह रूपी सुरा, स्नेह रूपी सुरा, भव रूपी सागर। और आपको इसमें अनुप्रास अलंकार भी बहुत दिखेगा, जग अनुप्रास अलंकार आपको दिखेगा, जग जीवन में भी है, स्नेह सुरा, स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है, और किया कर्ता में अनुप्रास हैं। लिए फिरता हूँ, लिए फिरता हूँ में पुनरावृत्ति से गेयता आ रही है। तो इस प्रकार से आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और आज इस पूरे 5 पद्यांशों में से जो प्रश्न निकलेगा वो केवल एक प्रश्न निकल रहा है कि कविता में एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, विपरीत बात सी लग रही है, तो इन दोनों कथनों का क्या आशय है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ढूंढेंगे, आपको पाठ प्रवेश में इसका उत्तर मिल जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ आज आप इस कार्य को करेंगे और मुझे बताएंगे कि किस किस बच्चे ने काम किया है। कल का आपके लिए कार्य है कि अगले 5 पद्यों को आप एक बार इसी तरह से गाएंगे और उनके कठिन शब्दों को आप रेखांकित कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में शेष।